अगर आपने भी जुलाई 2026 सेशन में किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करनी है, आपको अपना स्टडी मटेरियल कब और कैसे मिलेगा, आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना पड़ेगा, आपकी क्लासेस कब लगेंगी, आपके एग्जाम फॉर्म कब आएगा और आगे आपको कब री रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है और कब करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपने ये डिटेल वीडियो एक बार लास्ट तक देख लिया तो कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी और आपकी जो इग्नू की जर्नी है वो एकदम आसान हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी इंडक्शन मीटिंग जो आपके स्टडी सेंटर के द्वारा कंडक्ट की जाती है उसको भी अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस टाइम अटेंड कर लेना, अगर आप उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि सारी ही डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना होता है। उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाती है और आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गई है और वहां पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भी मिल जाता है। एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद अगले स्टेप में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करना होता है। आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाना है जहां से आपने एडमिशन लिया था। वहां पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ यूजर नेम में आपको अपना यूजर नेम डाल देना है, फिर यहाँ नीचे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, फिर यहाँ ये कैप्चा फिल करके यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको माई एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप दिख जाएगा कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गई है। यहाँ पे स्टेटस में अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे फ्रेश एडमिशन लिखा रहेगा और अगर कंफर्म हो गई है तो यहाँ पे लिखा रहेगा एडमिशन कंफर्म। उसके नीचे आपको एक डाउनलोड बटन दिख जाएगा आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने का। तो आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पासवर्ड आपकी इनरोलमेंट नंबर होती है जो कि आपकी आईडी कार्ड ओपन करने के लिए होती है। तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी कार्ड है ये ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी प्रिंट भी करा सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड की प्रिंट आउट करा लेनी है, उसको लेमिनेशन करा लेना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने या फिर असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे तो उस आईडी कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। या फिर आप रीजनल सेंटर भी जाएंगे किसी काम के लिए तो वहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ आपको दूसरे नंबर में बताया जाता है कि आपको अपना स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना है जो कि सामर्थ पोर्टल से हमें क्रिएट करनी है। तो ये हमारी सामर्थ पोर्टल की लिंक है। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है अपनी स्टूडेंट अकाउंट बनाने के लिए। स्टूडेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करना होगा। यहाँ से लिस्ट से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी नाम फिल करनी होगी, यहाँ पे अपनी एनरोलमेंट नंबर फिल करनी होगी और यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना होगा। अगर आपको ये कैप्चा समझ में ना आए तो इस पे आप क्लिक कर देना, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना वहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद वहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट जैसे ही आपका बन जाएगा उसके बाद इस लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, फिर यहाँ पासवर्ड फिल करना होगा जो आपने पासवर्ड बनाया होगा, फिर यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बनाते टाइम इस बात का जरूर आप ध्यान रखना कि आपने जो भी यहाँ पे पासवर्ड बनाया है उसको आप कहीं पे लिख के रख लेना या फिर उसको याद रखना, क्योंकि अब आगे जो भी काम होगा, जैसे आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, जब एग्जाम फॉर्म आएगी तो आपको इसी पोर्टल के थ्रू ही आपको फिल करना होगा। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी एग्जाम से पहले आपकी एडमिट कार्ड आएगी तो वो भी इसी पोर्टल से ही, स्टूडेंट पोर्टल से ही आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि इसके जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको जरूर याद रखना है या फिर आपको कहीं लिख के रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके जो असाइनमेंट और जो एग्जाम होते हैं वो आपकी सेमेस्टर बेस्ड होगी या फिर ईयरली बेस्ड होगी। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोग्राम है। जैसे आप इग्नू में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी फी ना सेमेस्टर बेस्ड जाती है। जैसे आपके BCA हो गया, MCA हो गया, MBA हो गया, तो इनकी जो फी जाती है वो सेमेस्टर बेस्ड जाती है। या तो इनके एग्जाम जो होंगे वो तो सेमेस्टर बेस्ड ही होंगे, एग्जाम और असाइनमेंट दोनों सेमेस्टर बेस्ड ही होंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे प्रोग्राम से जिनकी जो फी है ना वो ईयरली बेस्ड जाती है, लेकिन उनके असाइनमेंट और एग्जाम सेमेस्टर बेस्ड होती है। जैसे हम बात करें तो आपके MCOM हो गया, MSc ENV हो गई, इनके जो फी जाती है वो ईयरली जाती है, बट इनके असाइनमेंट और एग्जाम जो होती है वो सेमेस्टर बेस्ड होती है। तो इसको जानने के लिए कि आपके जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे या फिर ईयरली बेस्ड होंगे, उसके लिए ना आप ये इग्नू का ना कॉमन प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2026 सेशन का, इसका
PDF लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पेज नंबर 32 पे आ जाना है आपको। यहाँ 32 में ना आपकी जो प्रोग्राम्स है उसकी समरी लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे आपको सारे ही डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड होगी या फिर ईयरली बेस्ड होगी। जैसे यहाँ पे आपके ये प्रोग्राम का नाम लिखा रहेगा और सबसे लास्ट में यहाँ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम है। तो जो भी आपकी प्रोग्राम है उसके सामने लिखा हुआ रहेगा। जैसे ये M.Com है तो इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर वाइज, यानी कि इसके असाइनमेंट और एग्जाम दोनों ही है वो सेमेस्टर वाइज है। वैसे ही यहाँ पे हम MA की बात करें तो यहाँ पे MA इंग्लिश है, इसकी जो मोड ऑफ एग्जाम है ये ईयर वाइज है, यानी कि इसके असाइनमेंट और एग्जाम दोनों ही ईयरली होंगे। वहीं पे MA हिंदी होगी, MA पॉलिटिकल साइंस होंगे, ये सारे ही प्रोग्राम आपको यहाँ पे ईयरली बेस्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए कि आपके असाइनमेंट और एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे या फिर ईयरली बेस्ड होंगे, उसके लिए आप ये वाली PDF एक बार जरूर देख लेना। यहाँ आपको डायरेक्टली पेज नंबर 32 पे आ जाना है और यहाँ पे सारे ही प्रोग्राम की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ से आप चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पे ईयरली बेस्ड जितने भी प्रोग्राम है, जैसे BA प्रोग्राम हो गई, BA में जो मैक्सिमम प्रोग्राम है ना उनकी जो असाइनमेंट है और एग्जाम है वो ईयरली बेस्ड ही होते हैं। उसके लिए आप वो कॉमन प्रोस्पेक्टस देख लेना, उसमें लिखा रहता है कि आपकी जो प्रोग्राम है वो ईयरली है या फिर सेमेस्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं, जैसे ये उनकी एप्लीकेशन फॉर्म हो गई और यहाँ पे जो कोर्स कोड दिया हुआ रहता है जो उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, और यहाँ पे जैसे टर्म में हम देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो उसके लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो एग्जाम होंगे ना, जैसे हमारे जो प्रोग्राम है ना वो सेमेस्टर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है। तो उन्हें मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो आपकी सिलेबस है वो केवल डिवाइड है यहाँ पे सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, लेकिन आपकी जो एग्जाम और असाइनमेंट होंगे वो सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन प्रोस्पेक्टस में आपको बताया गया है कि आपकी जो प्रोग्राम है वो ईयरली होंगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट और एग्जाम जो होते हैं वो दोनों यहाँ पे ऐड करके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों एक साथ होते हैं। तो आपकी जो एग्जाम होंगे जैसे ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए और असाइनमेंट होंगे ये दोनों ही, यानी कि फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 टोटल सब्जेक्ट्स मिला के यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उतने ही सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा और उतने का ही आपको वहाँ पे एग्जाम देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल की बात करें कि आपको अपनी स्टडी मटेरियल कब मिलेगी। तो यहाँ पे एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो आपने एडमिशन के टाइम पे एड्रेस दिया होगा, उसी एड्रेस पे भेज दी जाती है स्पीड पोस्ट के थ्रू। इस स्टडी मटेरियल को आने में 2 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। फिर यहाँ पे जैसे कि जो ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट्स है जिन्होंने BCA OL में एडमिशन लिया होगा, MCA OL में लिया होगा, MBA OL में लिया होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड वाले में लिया होगा, तो इन सभी स्टूडेंट्स को केवल डिजिटल स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपको PDF डाउनलोड करके पढ़ना होगा और यहाँ पे आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी मिल जाए यहाँ पे बुक्स की। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर में ये है कि ODL मोड के जितने भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे अगर वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया होगा, यानी कि एडमिशन अप्लाई करते टाइम उन्होंने PDF वाला फॉर्म सिलेक्ट किया होगा, तो वहां पे उनको 15% का डिस्काउंट मिल गया होगा जो उनकी प्रोग्राम की फी होगी उस पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपनी जो बुक्स है वो ज्ञान कोश से डाउनलोड करना होगा, उनको भी हार्ड कॉपी बुक्स नहीं भेजी जाएगी इग्नू की तरफ से। और चौथे पॉइंट में ये है कि ODL मोड और ऑनलाइन मोड वाले दोनों ही मोड वाले स्टूडेंट्स अपनी जो बुक्स है वो ज्ञान कोश वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये होता है कि जो ODL मोड वाले हैं उनकी जो बुक्स आती है स्पीड पोस्ट से, उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे मान लो 2 से 4 महीने के टाइम लग गए, तो अगर वो स्टूडेंट चाहे तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ODL मोड हो गए या फिर ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट्स हो गए, जितने भी हो गए, उनको अगर अपनी बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है जो है ज्ञान कोश। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सर्च बार का। यहाँ पे जो भी बुक्स चाहिए, जो भी आपकी प्रोग्राम की कोड है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे मुझे BPCS की कोई बुक्स डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा BPCS। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे जितनी भी BPCS की जो बुक्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे BPCS 186 हो गए, 187 हो गए, 188 हो गए। तो जैसे यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है तो ये हिंदी मीडियम की बुक्स हो गई, और यहाँ पे नीचे जैसे इनकी कोड के सामने ये इंग्लिश में लिखा होगा तो ये इंग्लिश मीडियम की हो गई। तो जैसे मुझे BPCS 186 डाउनलोड करनी है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जैसे उस बुक्स में 2 ब्लॉक है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 डाउनलोड करने के लिए इस पे आपको क्लिक करना होगा।
तो यहाँ ब्लॉक में भी ना अलग अलग यूनिट है। तो जैसे ये इसमें 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। और इसकी डायरेक्ट अगर आप ब्लॉक डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ नीचे आपको ब्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप ब्लॉक ही डाउनलोड करना है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो फाइल हो यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल ये ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ ब्लॉक 1 पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा पूरी बुक्स, जो कि यहाँ पे ये 59 पेज की है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। वैसे ही इसकी ब्लॉक 2 डाउनलोड करने के लिए आपको बैक चले जाना है। फिर बैक आते टाइम यहाँ पे आपको ब्लॉक 2 का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ब्लॉक 2 को ओपन करना है। यहाँ नीचे फिर आपको ब्लॉक 2 मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से उसकी फाइल मिल जाएगी। वैसे ही मुझे अगर यहाँ पे कोई दूसरी बुक्स डाउनलोड करनी है, जैसे एमकॉम के लिए मुझे एमसीओ की बुक्स डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे एमसीओ लिख के हम सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एमसीओ सीरीज की जितनी भी बुक्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा उस पे क्लिक करके आप उनकी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 5वें नंबर में ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं और आप इग्नू हेडक्वार्टर जा सकते हैं तो वहां से भी आप अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं इग्नू हेडक्वार्टर से। वहां पे एक काउंटर होता है एमपीडीडी का, वहां पे आप अपने आईडी कार्ड लेकर जाना, वहां से आपको बुक्स मिल जाएगी अगर आपको जल्दी लेना है तो, क्योंकि बाई पोस्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वहीं पे अगर हम बुक्स की स्टेटस की बात करें कि आप अपने बुक्स की स्टेटस कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सर्विसेज में आना है और सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको नो योर स्टेटस का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी मटेरियल स्टेटस का। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट जो सेशन है वो जनवरी 2026 है, यानी कि अभी जुलाई 2026 के लिए यहाँ पे सेशन अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही इसकी सेशन अपडेट कर दी जाएगी यहाँ पे उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई 2026 का। तो जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा तब आप यहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर फिल करके अपनी स्टडी मटेरियल की स्टेटस देख सकते हैं कि वो डिस्पैच हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने दे रखा है। जैसे अगर आपको बुक्स वगैरह नहीं मिली तो यहाँ पे ये 2 फोन नंबर है, इन पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। फोन तो शायद ही उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी है 2, इन ईमेल आईडी पे आप मेल भी डाल सकते हैं अपनी बुक्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि आपकी जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट होगी, यानी कि इग्नू की जो काउंसलिंग सेशन है वो कब स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अभी जैसे जुलाई 2026 सेशन के लिए जो एडमिशन है वो चल रहे हैं, तो ये जब तक एडमिशन चलते रहेंगे तब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है। इग्नू के एडमिशन जब आपके क्लोज हो जाएंगे उसके बाद से ही इग्नू की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर हम क्लासेस की बात करें तो आप क्लासेस पे ज्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एडमिशन ली है ये रेगुलर मोड नहीं है, ये डिस्टेंस मोड है। वही यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो काउंसलर है वो आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे जैसे आपके रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई होती है। यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको देखने को मिल सकता है। उन क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपको अपनी स्टडी मटेरियल मिल गई है, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे आपको कुछ डाउट्स हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग सेशन होगी उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और क्लासेस शेड्यूल के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक करनी है। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है काउंसलिंग टैब का। अगर आपको अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट ओपन करनी है, आपको यहाँ पे टाइप करना है आरसी, उसके बाद जो आपकी रीजनल सेंटर है उसका नाम। जैसे यहाँ पे मैंने आरसी लिख दिया और मेरा जो रीजनल सेंटर है वो नोएडा है, तो मैं यहाँ पे नोएडा लिख दूंगा। उसके आगे आप इग्नू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इतने में भी आ जाएगा। उसके बाद आपको ये आरसी नोएडा लिख के सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा अपने रीजनल सेंटर की, इसको आपको ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके आरसी के होम पेज पे ही एक आपको दिख जाएगा यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल का। तो जो भी क्लासेस की शेड्यूल अपलोड होती है वो इसी वाले सेक्शन में ही अपलोड होती है। तो इस वाले काउंसलिंग शेड्यूल वाले टैब में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी तो यहाँ पे आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए जो असाइनमेंट है उसकी सबमिशन मोड क्या रहने वाली है, सबमिशन की डेट क्या रहने वाली है और आपकी जो असाइनमेंट है वो कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले सबमिशन मोड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो ओडीएल मोड के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है उन्हें अपने स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करनी होती है जो उन्होंने एडमिशन के टाइम पे सिलेक्ट किया होगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा मोड आता है वो ऑनलाइन मोड आता है, यानी कि ऑनलाइन मोड के जितने भी स्टूडेंट्स है, जैसे आपके एमबीए ओएल हो गए, बीसीए ओएल हो गए, एमसीए ओएल हो गए, एमकॉम ओएल हो गए, ये सारे ही स्टूडेंट्स को अपनी जो असाइनमेंट सबमिट करनी होती है वो एलएमएस पोर्टल की थ्रू करनी होती है। ये रहा एलएमएस पोर्टल, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम जुलाई 2026 सेशन के लिए सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन की बात करें तो यहाँ पे जो पहली जो डेडलाइन होती है वो आपके 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होती है, यानी कि 1 सितंबर से जो असाइनमेंट सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और 30 सितंबर तक चलती है। और यहाँ पे दूसरी जो डेडलाइन है वो 1 अक्टूबर से
लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। तो यहाँ पे पहली और जो दूसरी डेडलाइन है ये फिक्स रहती है, यानी कि 31 अक्टूबर 2026 तक जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन है वो चलेगी ही चलेगी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो डेट एक्सटेंड करे या फिर नहीं करे। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे देखने को मिला है कि आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो 15 नवंबर तक एक्सटेंड की जाती है, और यहाँ पे हम पिछले सेशन की बात करें तो उन्होंने 20 नवंबर तक एक्सटेंड किया था, और ये डेट कभी कभी वो 30 नवंबर तक भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो डेट एक्सटेंड करते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक आप डेट मान के चलें कि ये फिक्स रहता है, यानी कि 31 अक्टूबर 2026 तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आता है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट के लिए बहुत सारे हैं कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, असाइनमेंट के लिए सीट कौन सी यूज़ करनी है, पेन कौन सा यूज़ करना है, असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको फाइल कौन सा यूज़ करना है। उसके लिए ना आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, सीट कौन सी यूज़ करनी है, पेन कौन सा यूज़ करना है और फाइल कौन सा लगाना है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पे आपकी जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो सारी ही दूर हो जाएगी। जुलाई 2026 सेशन में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम में स्टार्ट होती है वो दिसंबर के पहले वीक से स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एग्ज़ाम चलेगी वो अगले साल तक चलेगी, यानी कि जनवरी की सेकेंड वीक तक ये जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पे हम डेट शीट की बात करें तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ना दिसंबर 2026 एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया जाता है। ये डेट शीट आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, और ये जो डेट शीट आएगी वो अगस्त के मंथ में आएगी। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ये होता है कि इसमें अभी बहुत सारे चेंज भी किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट की बात करें तो यहाँ पे फाइनल जो डेट शीट रिलीज की जाती है वो एग्जाम से 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले रिलीज की जाती है। ये डेट शीट भी आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं और उसमें आपको कितना फी पे करना होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में अपेयर होने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है थ्योरी के लिए, और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए भी आपको फी पे करना होगा अगर आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा और उसके लिए फी भी पे करना होगा। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ही आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आती है। जिन्होंने भी अगर एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते उनकी जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगी और वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर 2026 में होंगे, और उसकी जो एग्जाम फॉर्म रिलीज की जाएगी वो सितंबर के पहले वीक में रिलीज कर दी जाती है। फिर यहाँ पे हम टर्म एंड एग्जाम फी की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पे 200 रुपये लगते हैं एक कोर्स कोड के लिए। सपोज आपके पास 4 कोर्स कोड है एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पे जो आपको टोटल फी देने होगी वो 200 के अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट्स के लिए 800 रुपये हो गए। अगर 5 है तो 1000 रुपये आपकी फी लगेगी थ्योरी एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पे दूसरे में हम बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए भी फी देनी होती है। जैसे प्रैक्टिकल वाले जो प्रोग्राम्स हो गए, जैसे आपके BCA हो गए, BSc हो गए, MSc ENV हो गई, इन सभी में प्रैक्टिकल रहती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए 2 फी है। जैसे आपका जो कोर्स कोड है वो 4 क्रेडिट तक है, यानी कि 2 क्रेडिट का है या फिर 4 का है, तो इसके लिए जो फी देनी होगी वो 300 रुपये पर प्रैक्टिकल कोड देनी होगी। अगर वो कोर्स कोड 4 क्रेडिट से ज़्यादा है, यानी कि 6 क्रेडिट का है या फिर 8 क्रेडिट का है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 500 रुपये पर प्रैक्टिकल कोड देना होगा। फिर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फी की बात करें तो इसके लिए भी आपका अगर कोर्स कोड वो 4 क्रेडिट तक है तो उसके लिए 300 रुपये पर प्रोजेक्ट कोड देना होगा, और वहीं पे अगर वो 4 क्रेडिट से ज्यादा है तो उसके लिए आपको 500 रुपये पर प्रोजेक्ट कोड देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड की। तो इग्नू में यहाँ पे हॉल टिकट ही बोला जाता है। हॉल टिकट को आप दूसरे भाषा में एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हॉल टिकट और एडमिट कार्ड दोनों ही सेम चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इग्नू में हॉल टिकट के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपको स्टडी सेंटर जाना है, ना आपको अपनी रीजनल सेंटर जाना है। आपकी जो हॉल टिकट है वो एग्जाम से 10 से 20 दिन पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड कर दी जाती है। वहां से आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है, उसको प्रिंट आउट करा लेना होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपनी हॉल टिकट लेके जानी होगी। तो यहाँ पे इग्नू की एग्जाम देने के लिए आपको अपनी इग्नू की ID कार्ड लेकर जानी है और हॉल टिकट लेकर जाना होगा। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास हार्ड कॉपी में
होनी चाहिए, कोई भी सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे नहीं चलती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक फ्री प्रोसेस आता है री रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हम बात करें कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो उसको जो बोला जाता है वो फ्रेश एडमिशन बोला जाता है, लेकिन वहीं पे जब आप अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर के लिए एडमिशन लेते हैं तो उस प्रोसेस को यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। जैसे अगर आपकी प्रोग्राम जो है वो सेमेस्टर बेस्ड है तो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा तो वो आपकी फ्रेश एडमिशन हो गई। उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाएंगे तो उस प्रोसेस को यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि ये मैंडेटरी प्रोसेस है, जहाँ पे ऑलरेडी इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स है उनको नेक्स्ट ईयर या फिर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है मल्टी ईयर प्रोग्राम के लिए। जैसे जो एक साल वाली प्रोग्राम हो गई उसमें तो जरूरत नहीं होती, जैसे आपका BLIS हो गया वो एक साल की है, उसमें फिर जरूरत नहीं पड़ती री रजिस्ट्रेशन की। वैसे ही MLIS हो गया, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे ही वहाँ पे जैसे जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होती है जो 6 महीने की होती है उसमें भी री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। और वहीं पे हम सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए बात करें कि री रजिस्ट्रेशन कब करना होगा, तो आपकी जो पोर्टल है वो नवंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और ये जो प्रोसेस चलता है वो फरवरी 2027 तक चलेगी। तो जब आपके एग्जाम हो रहेंगे उसी के बीच में ये री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है। तो आप री रजिस्ट्रेशन एग्जाम से पहले भी करा सकते हैं या फिर एग्जाम खत्म होने के बाद भी करा सकते हैं। और यहाँ पे हम लास्ट में बात करें कि अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो वो आपको कहाँ से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इग्नू की ग्रीवेंस पोर्टल है जिसको हम आईग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन के बाद अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप आईग्राम पोर्टल के थ्रू अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं और उसकी स्टेटस वहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी ही चीज आपको बता दी, जैसे आपके असाइनमेंट हो गए, क्लासेस हो गए, डेट शीट हो गई, एग्जाम फॉर्म हो गए, स्टडी मटेरियल हो गई, री रजिस्ट्रेशन हो गया। और यहाँ पे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपको जो आगे अपडेट्स मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी, इग्नू से रिलेटेड। क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करे और वहां से नोटिफिकेशन देखे, फिर वहां से समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि ये नोटिफिकेशन हमारे लिए है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारे ही अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में 4000 से ज्यादा लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। इसमें सारे ही अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी कोई अपडेट्स आती है मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। उसके बाद टेलीग्राम के अलावा यहाँ पे हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, ये व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप यहाँ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।